आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा होगा आपके लिए साल 2023 और वो कौन से 12 बड़े वाकयात हैं जो साल 2023 के 12 महीनों में आपके साथ होने जा रहे हैं। ये वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि 13 फरवरी से लेकर 15 जून तक का टाइम आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका बिजनेस तरक्की करेगा और आपकी डेली इनकम इंक्रीज होगी और काम काज को लेकर मुश्किलात दूर होना शुरू होंगी क्योंकि इस टाइम के दौरान सन की पोजीशन काफी अच्छी रहेगी। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आएगा और जुपिटर 21 अप्रैल को आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो वो लोग जिनकी शादी में किसी भी वजह से रुकावट आ रही थी, रिश्ता या मंगनी वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो 21 अप्रैल के बाद आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है और शादी होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहेंगे। तीसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर जब 21 अप्रैल को आपके तीसरे घर में आएगा तो इसकी नज़र आपके 9वें और 11वें घर पर पड़ेगी। तो 14 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक के टाइम में आपके करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है या कोई नेम फेम मिल सकता है। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके पहले घर में आएगा और आपकी शनि की साढ़सती का दूसरा दौर शुरू होगा। तो आपके ख्यालात और काम करने के तरीके में काफी चेंज आएगा। आप अपने कामों को ज्यादा बेहतर अंदाज में करना शुरू करेंगे और ख्वाबों की दुनिया से निकलकर चीजों को प्रैक्टिकल अंदाज में देखना शुरू करेंगे, जिससे आपकी जिंदगी में काफी पॉजिटिव चेंज आएगा। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मार्च 10 मई से लेकर जून के आखिर तक आपके छठे घर में रहेगा। तो इस टाइम के दौरान अपने करियर को लेकर कोई भी बड़ा फैसला ना करें या जॉब वगैरह स्विच ना करें, वरना इस टाइम के दौरान आप किसी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम के दौरान आपको अपने हासिदीन और मुखालिफिन से भी काफी मोहतात होकर रहना होगा। छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि जब जुपिटर 21 अप्रैल को आपके थर्ड हाउस में आएगा तो 21 अप्रैल के बाद आपका कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है। इसके अलावा हज, उम्रा या ज़ियारत जैसे मुकद्दस सफर पर भी जा सकते हैं। सातवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि अगर आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं या कोई अहम काम करना चाहते हैं तो जनवरी के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि जनवरी के महीने में वीनस आपके 12वें घर में रहेगा। तो जनवरी के बाद का टाइम किसी भी अहम काम के लिए अच्छा रहेगा। आठवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि 17 जनवरी के बाद जब शनि की साढ़सती का दूसरा दौर शुरू होगा तो वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक पोजीशन में है तो उनको 17 जनवरी के बाद थोड़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है, काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है और आपको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। नवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि केतु आपके 9th हाउस से निकल जाएगा तो आपके बिजनेस और करियर में जो मुश्किलात चल रही थीं और किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी या कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया था तो सितंबर के बाद आप इन मसलों से निकल आएंगे। 10वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु अक्टूबर के महीने में आपके दूसरे घर में आएगा तो अक्टूबर के बाद आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत होगी। दांतों, स्किन या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं और अक्टूबर के बाद आपको अपनी फैमिली, लव लाइफ या मैरिड लाइफ में झूठ बोलने से बचना होगा, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। 11वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि स्टूडेंट्स के लिए फरवरी के महीने के अलावा जनवरी से अक्टूबर तक का टाइम काफी अच्छा रहेगा क्योंकि फरवरी के महीने में आपका फोकस पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है, लेकिन इसके अलावा बाकी महीनों में आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहेंगे और अगर इस टाइम के दौरान कोई एग्जाम है तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। 12वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि 13 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक के टाइम में आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा क्योंकि इस टाइम के दौरान बुखार या कोई इन्फेक्शन वगैरह के मसाइल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी साल 2023 के 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें
और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।